टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि देवी काली को लेकर इनके बयान पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो बीजेपी के गुंडों से डरने वाली नहीं है। कोलकाता में टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं का प्रदर्शन। बीजेपी ने कोलकाता के बहु बाजार थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। उनकी मांग है कि महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार किया जाए। आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में देवी काली को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। टीएमसी ने इस बयान से खुद को अलग किया है। कोई भाषा नहीं है, इतना घटिया शब्द हमारी हिंदू और जो सनातन सेंटीमेंट है उसके ऊपर सीधा सीधा असर हुआ है। बंगाल का हर घर में देवी माँ काली को पूजन होता है। हम लोग का फास्टिंग होता है काली पूजा का दिन, अमावस्या का दिन। इसका खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो शांतिपूर्ण तरीके से ध्वज लेकर माँ काली जी का तस्वीर और प्रतिमा लेकर, मूर्ति लेकर एजिटेशन भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से। महुआ मोइत्रा का कहना है कि भारत में उपासना के कई रूप हैं और काली के भी। उनके लिए एक काली वे भी हैं जो हर तरह का भोग स्वीकार करती हैं। महुआ ने ट्वीट कर बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सामने आओ बीजेपी, मैं काली की भक्त हूँ, किसी से नहीं डरती, न तुम्हारे अज्ञान से, न तुम्हारे गुंडों से, न तुम्हारी पुलिस से और आपके ट्रोल से तो कतई नहीं। सत्य को समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। महुआ के समर्थन में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया, मैं बदनीयत गढ़े हुए विवाद से अनजान नहीं हूँ, लेकिन महुआ पर हो रहे हमलों से हैरान हूँ। महुआ मोइत्रा ने वही कहा जो हर हिंदू जानता है कि हमारे देश में पूजा के तरीके बहुत अलग अलग हैं। देवी को कोई क्या चढ़ाता है, इससे देवी से ज्यादा भक्त के बारे में पता चलता है। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाली महुआ के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में जितने भी देवी देवता हैं उनसे भी ज्यादा उनके रूप हैं। इसी विविधता से पैदा होती है उदारता की परंपरा। हमें यह सोचना होगा कि हम बात बात पर आहत होते रहें या फिर अपनी विविधता और अपनी उदारता को बचाए रखें। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देवी काली पोस्टर विवाद को लेकर महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया, अब उस पर विवाद हो गया है। एनडीटीवी से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। I'm a Kali worshipper. I'm a devotee of Shakti, and this is the way she's been worshipped for thousands of years. I challenge the BJP anywhere in Bengal or anywhere in India to prove me wrong, to prove that anything that I've said is wrong. They filed FIRs, and in Bengal, in every PS that they filed an FIR, within 5 kilometers of that police station, there will be a Kali temple where Ma Kali will be worshipped in the manner that I have said. In Madhya Pradesh, in Bhopal, the chief minister said that apparently, he's filed an FIR. I asked him to move 200 kilometers from Bhopal to Ujjain, where the Kal Bhairav temple is, where the goddess is offered alcohol every single day. I asked him, and I asked the government in Madhya Pradesh, the BJP government, to place on affidavit in the Jabalpur High Court that this does not happen. I will take back my words. आगे बढ़ते और अब बात अमरावती की करते हैं। अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या के मामले में एनआईए ने पीएफआई के जिला अध्यक्ष सोहेल नादवी से पूछताछ की है। कल पूरे दिन पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। एनआईए के रडार पर रहबर संस्था के भी कुछ लोग हैं और उधर अमरावती पुलिस ने खुलासा करते हुए उस थ्योरी को नकार दिया जिसमें कहा गया था कि हत्याकांड और नुपुर शर्मा के रिश्ते को उसने दबाया है। ये तस्वीर सोहेल नदवी की है। ये शख्स अमरावती में पीएफआई का अध्यक्ष है। उमेश कोले हत्याकांड में एनआईए ने मंगलवार को इसके दरवाजे पर दस्तक दी।
अमरावती में जो पीएफआई है उसके जिला अध्यक्ष सुहेल नदवी का ये घर है। इस गली में आखिरी जहां पर आप पीले रंग की एक पन्नी देख सकते हैं, ये उनका घर है। और खबर आ रही है कि सुबह 7 बजे के आसपास एनआईए की टीम आई थी और इनके सुहेल नदवी को उठाकर ये पास में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन है वहां पर ले जाया गया और वहां सुबह से उनकी पूछताछ हो रही है। सुबह 7-7:30 बजे हमारे घर में एनआईए की टीम आई थी अजीत कदम के साथ 5 गाड़ियाँ थी 4 व्हीलर, उसमें एनआईए की पूरी टीम थी। 7-7:30 बजे बगैर इन्फॉर्मेशन के वो लोग आए थे। उसके बाद में जो है हमारे घर को पूरा सर्च किया उन्होंने, एक एक चीज़ को चेकिंग किया और हमारे घर से सिर्फ आधार कार्ड की और हमारे इलेक्शन कार्ड की फ़ोटो लेके गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके। अमरावती पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि जिन लोगों को धमकी मिल रही है वो पुलिस को शिकायत दे सकते हैं। वो खुद से संज्ञान लेकर भी मामले की जांच करेगी। हम सुओ मोटो तो जा ही रहे हैं क्योंकि लोग आए ना आए, हमें शहर में शांति का माहौल कायम रखना है और इस तरह से कोई भी अगर थ्रेट देगा तो ये गलत है और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम सुओ मोटो कर रहे हैं। फिर भी अगर पब्लिक को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमने अपना एक टोल फ्री नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक को दिया है और इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा एक हमारे पास पहले एक थ्रेट कॉल की रिटन कंप्लेन आई है, उस पर हमने कुछ लोगों को राउंड ऑफ किया है। बहरहाल इन सब के बीच मृतक उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एनडीटीवी को मिली है, जिससे पता लगा है कि कैसे हत्यारों ने गर्दन के बाएं हिस्से पर इतनी तेजी से वार किया कि शरीर की कई नसें कट गई, चाकू से रीढ़ तक गहरा घाव हो गया। उधर गिरफ्तारी में एक नाम की भूमिका पर भी सवाल हैं। परिजनों के अलावा पीड़ित परिवार और पुलिस भी उसे सीमित मान रही है। डॉक्टर यूसुफ खान, मेरे शौहर जो है डॉक्टर साहब, तो वो वेटरनरी डॉक्टर है और ये उमेश भाई का मेडिकल स्टोर है एनिमल्स के मेडिसिन का, तो हमेशा वो वहाँ से मेडिसिन लेते थे और उनके जो दोस्त आने वाले हैं अदर डॉक्टर्स वो भी वहीं से लेते थे। तो इस तरह से उनका रिलेशन उनसे उमेश भाई से कम 15 सालों से, और उमेश भाई इतने अच्छे इंसान थे तो उन्होंने अपने दोस्त भी तो अच्छे ही चुने होंगे ना, डॉक्टर साहब के अंदर अच्छाई देखी होंगी, तभी तो उनकी फ्रेंडशिप 15 साल से थी ना। उनके फ्यूनरल में भी गए थे, उनके परिवार वाले कह रहे हमसे बात भी हमको पता चला कि ऐसा हुआ है करके, उनकी डेथ वगैरह हुई है करके, इनके साथ ऐसा हो गया। तो इतना रोए उन्होंने घर पर आकर, और दूसरे दिन उनके मैयत में भी गए, उनके फैमिली वालों से ही मिले कि ऐसा कैसा ये हो गया करके। घर में 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया उन्होंने, और यहाँ तक कि क्यों बीमार हो गए थे तो मुझे इनामदार डॉक्टर के पास जाकर उनको सलाइन वगैरह भी लगाने पड़ा था कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा कैसा हो गया करके। वो सदस्य जो है वो हमारे पहले तो बिजनेस टर्म्स थे, डॉक्टर यूसुफ जी डॉक्टर का तो ऐसा था, यूसुफ जी का ऐसा था कि वो भी भैया के अच्छे दोस्त भी थे। क्योंकि क्या होता है बिजनेस में, अगर आप बार बार मिल रहे हैं, रोज मिलना जुलना हो रहा है और ये हो रहा है तो अपने आप एक अच्छा रिलेशन भी हो जाता है। तो हाँ टर्म्स रहे हैं तो फॉरवर्ड किए होंगे मैसेज, ये सब किसी और को और हो सकता है, किसी और ने वो सब ये किया हो या इन्होंने भी किसी को किया हो, तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है। उधर इस मामले में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती सांसद नवनीत राणा की सियासी थ्योरी को तथ्यों से नकार दिया। कहा उन्होंने ही एनआईए को जानकारी दी, जानकारी छिपाई नहीं। मैं कंटिन्यूसली डे 1 से हमारे सीनियर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और जो हमने एनआईए को रिपोर्ट भेजी जिस पर से एनआईए की टीम आई है, उसमें भी हमने फाइनली यही लिखा है कि इसमें और कोई कॉज नहीं नजर आता, और सिर्फ यही एक कॉज सबसे स्ट्रांग हमें लग रहा है कि नुपुर शर्मा की पोस्ट को सपोर्ट किया और इसलिए मर्डर हुआ। और उसके बाद एनआईए की टीम आई, तो ये कहना कि एनआईए की टीम के आने के बाद हमने मीडिया को बताया, यह सरासर गलत है। हमने हमारी रिपोर्ट शायद 27 से 28 हाँ ऐसे ही कुछ गई है हमारी रिपोर्ट, और उसके बाद एनआईए की टीम यहाँ पर आई है। तो उसके पहले ही वी हैड अरेस्टेड 6 एक्यूज्ड। अमरावती की पुलिस कमिश्नर का साफ कहना है कि इन्होंने ही जो अपने डीजीपी दफ्तर और वहां से एनआईए को बताया गया इस पूरे मामले के बारे में, और तब एनआईए इन्होंने किसी मामले को दबाने की कोई कोशिश नहीं की। अमरावती से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी संजय शेंडे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 2 आतंकी घिर गए थे। बावजूद इसके ये सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद इनकी मां को यहां पर बुलाया गया, जिनकी अपील पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। तो ये मामला यहां पर देखने को मिला है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया। इसमें आतंकियों को घेरा, लेकिन उसके बाद भी ये सरेंडर यहां पर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इनकी मां को बुलाया गया और उनकी अपील के बाद इन्होंने सरेंडर किया। राहुल गांधी के खिलाफ शो में कथित गुमराह करने वाला वीडियो चलाने के लिए न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को चुनौती दी है। तत्काल सुनवाई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया। रवीश रंजन हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। रवीश, पहले खबर थी कि आज सुप्रीम कोर्ट इनके मामले की सुनवाई करेगा, क्या आज होगी सुनवाई? जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि कई सारे राज्यों में रोहित रंजन के खिलाफ में मामले दर्ज किए गए हैं, तो रोहित रंजन की ये डिमांड है कि उन सारे मामलों की सुनवाई एक जगह पर हो। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मद्देनजर आज छत्तीसगढ़ पुलिस और नोएडा पुलिस की भी निगाहें रहेंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है। आपको पता है कि मंगलवार को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो सुबह सुबह रोहित रंजन को उनके घर गिरफ्तार करने पहुंची थी और उसके बाद में नोएडा पुलिस के साथ में झड़प हुई। इसके बाद नोएडा पुलिस के सेक्टर 20 में भी जी न्यूज की तरफ से शिकायत की गई और उस शिकायत के आधार पर रोहित रंजन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में थाने से ही उनको जमानत मिल गई थी। तो कल भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने नोएडा पुलिस की शिकायत गाजियाबाद पुलिस से की थी। तो अब ये मामला काफी उलझा हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट कोई इस पर निर्देश नहीं आ जाते हैं, तब तक जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस का ये कहना है कि वो रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेगी। रोहित रंजन के वकील ने भी यही कहा है कि चूंकि मामला कई सारे राज्यों में दर्ज हुआ है और छत्तीसगढ़ पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई करे। तो अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। और छत्तीसगढ़ पुलिस फिलहाल रवीश किस तरीके से अब इस मामले को देख रही है? पिछली हमने देखा इससे पहले गाजियाबाद पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच काफी कुछ देखने को मिला, उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की। चलिए, शुक्रिया आपका रवीश इस सब जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। तो अब क्योंकि कई सारे मामले हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है ये पहुंचे हैं, इसमें इस मामले में आज सुनवाई जो है वो होनी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए पटना से दिल्ली के एम्स लाया गया है और इससे पहले पटना के पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था और कुछ दिन पहले पटना स्थित घर में गिरने से उनके कंधे में फ्रैक्चर हुआ था। कमर पर भी चोट आई थी। आरजेडी प्रमुख पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और एम्स से और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी परिमल कुमार जो है वो देंगे, लेकिन एम्स में जो है इनको अब भर्ती कराया गया है।